Hare Krishna everyone, today discuss Ajamil story. Now topic শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের उपाय। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का साथ हम लोग कैसे संबंध रख सकता हूँ, मतलब उसका कनेक्टेड कैसे रखेगा हम लोग, इसका ऊपर चर्चा करूँगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सा चर्चा किया था, आज उसका बाद से मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। धर्मम भागवतम, प्रकृत धर्म होच्छे भागवत धर्म, ता श्रीमद भागवत एवं श्रीमद भगवत गीताय बर्णित हয়েছে এবং সেটি হচ্ছে শ্রীমদ ভগবতের মৌলিক শিক্ষা। সেই তত্ত্বটি কি? শ্রীমদ ভাগবতে বলা হয়েছে, ধর্ম প্রযোজিত কৈত বহত্র। শ্রীমদ ভাগবত কোনো ছল ধর্ম নেই। শ্রীমদ ভাগবতের সব কিছুই সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভাগবতে আরও বলা হয়েছে, স বৈ পুংসাম পরধর্ম যত ভক্তি রক্ষজ্জে। পরম ধর্ম হচ্ছে তা যা শিক্ষা দেয় কিভাবে ভগবানকে ভালোবাসতে হয়। যিনি জীবের অক্ষজ জ্ঞানের অতীত, এই ধর্মের শুরু হয় তার নাম গ্রহণ বা তার দিব্য নাম গ্রহণের মাধ্যমে। শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু শরণম পাদ সেবনম। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করার পর ভক্ত ধীরে ধীরে ভগবানের রূপ, তার লীলা এবং তার চিন্ময় গুণাবলী দর্শন করতে পারে। এভাবে পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়। ভগবান কিভাবে এই জড়জগতে অবতরণ করেন, কিভাবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং লীলাবিলাস করেন, তা সবই জানা যায়। তবে তা জানতে হয় কেবল भगवत भक्तिर माध्यमे। हरे कृष्ण, चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। नाउ टॉपिक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का साथ कैसे कनेक्टेड स्थापन हम लोग कर सकता हूँ। और प्रभुपाद जी लिख रहे, हम लोग प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था, आज के लिए फिर नेक्स्ट बताने को जा रहा हूँ। धर्म भागवतम, धर्म जो है वो भागवतम में जैसा जैसा बाता गया वैसा। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम, इसमें धर्मों का बारे में हम लोग को बहुत सारी चर्चा दिया गया है और हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसा श्रीमद् भगवत गीता में सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण बारंबार मैं ही सबका पिता हूँ और मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ, सबका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ, आत्मा बीज एवरीथिंग और भोक्ता भी मैं ही हूँ, एवरीथिंग ऐसा लाइक दैट बताया गया। तो इधर वही बात बताने को जा रहा है जो श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़ और भागवतम ये सरासरी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम लोग कहाँ पर भी बैठ के भगवत गीता पाठ करेगा तो भगवान सुनेगा, ये विफल में नहीं जाएगा। जत जत जमी तत निसिंह, ये बताने को जा रहा हूँ। और इधर बताने को जा रहे जो भगवान का जो धर्म, यही शिक्षा हम लोग को दे रहा है जो भगवान को कैसे प्यार कर सकता हूँ। पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोग को आत्मा भगवान का अंश, ये बॉडी जो है ये हम लोग मेटीरियल जगत से मिला और हम लोग को अंदर हार्ट का अंदर बैठा हुआ है जो वही परमात्मा रूप में सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड बैठा हुआ है। हरे कृष्ण, वही आत्मा हम लोग को अच्छा पद दिखा रहे और बुरा पद जो सोच रहे उसको भी दे रहे। और मेटीरियल जगत में सब कुछ कृष्ण भगवान ही दे रहे, जो जैसा सोच रहे भगवान उसको वही प्रदान कर रहे। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है बोलता है जो मैं
ये चाह रहा हूँ भगवान से, वो चाह रहा हूँ मेटेरियल जगत के लिए, भगवान उसको देता है, किंतु वो खोजता ही है। मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण एनी टाइम बताए जो मेटेरियल जगत के लिए कुछ भी नहीं करो, सिर्फ मेरे लिए कर्म करो। मैं क्या बताने को जा रहा हूँ, धर्म में क्या बता रहे, धर्म में से बता रहे जो भगवान का दिव्य नाम लो और 4 नियम पालन करो और मेरा प्रचार प्रसार करो और अपना अपना कर्म करो, यही परफेक्ट है और कुछ नहीं। तो यही हम लोगों को करना चाहिए, यही पाकित धर्म, यही शिक्षा हम लोगों को भगवत गीता भागवतम से दे रहा है। कृष्ण भगवान का साथ इसमें से हम लोग को कनेक्टेड हो रहा है। और इधर बताने को जा रहा है जो श्रवणम कीर्तनम, श्रवण बोलेगा तो सुनना, हेयरिंग कान में सुनना, कीर्तन भगवान का गुणगान करना, और विष्णु शरण एनी टाइम विष्णु व कृष्ण का नाम शरण रखना, और पाद सेवन भगवान का अर्च विग्रह का सेवा करना है, पाव का दासत्व करना है, मतलब पाव का सेवा करना है, और वैष्णवों का दास। ये जो है ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम, इसमें से भक्ति मार्ग स्टार्ट हो जाता है और इसमें हम लोगों को इंजॉयमेंट मिलता है। मेटीरियल जगत के जो इंजॉयमेंट, थोड़ा बहुत हम लोग क्रिकेट मैच देख लिया, बार फिल्म वगैरह जो होता है मूवी वो देख लिया, उसमें से थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोग को दुख आ जाता है, किंतु वो असली इंजॉयमेंट नहीं है। जो असली इंजॉयमेंट है वो है दिव्य नामों का कीर्तन, डांसिंग करना भगवान का सामने करके, जो देखेगा उसको ही मालूम होगा जो यही सबसे हाई स्टेज है। और इसलिए हर मनुष्य मंदिर में जाके कृष्ण भगवान का सिंगिंग करते हुए डांसिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें सबसे इंजॉयमेंट जो कहा जाएगा वही आ जाता है। और कृष्ण भगवान का गुणावली एनी टाइम भक्त लोग लीला विलास सब कुछ स्मरण कर रहे और भगवान को जानने के लिए प्रयास कर रहे। और मेटीरियल जगत में जो लोग मतलब जन्मग्रहण करने का साथ साथ ये भगवान का माया जाल में फंस रहे, वो पीछे का तरफ हटते जा रहे। अभी भी जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, जैसा हम लोग को थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट मेटेरियल जगत में लेने के लिए सोचता हूँ, जैसा सोचेगा जो मैं बोलूँगा जो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट जो कहा जाएगा इंडिया का सबसे फेमस जो अभी चल रहे खेल, तो इसका बारे में थोड़ा सा क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें पद भ्रष्ट भी हो रहा है। और उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, जो हम लोग को 4 नियम का गैम्बलिंग जो कहा जाता है, जुआ खेलना माना है, वो भी कर बैठे बच्चा है। तो ये सबसे खराब कर्म है। इसलिए इंजॉयमेंट लो थोड़ा सा मेटीरियल जगत का भी, क्रिकेट मैच देखो, ऐसा जुआ नहीं खेलो। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजमेर का स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छा बातें और कृष्ण भगवान का साथ हम लोग कैसे कनेक्टेड रख सकता हूँ। इसका बाद मैं बेंगली में देख लेता हूँ। भगवत गीताয় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে ভক্তা মাম অভিজানাতি, কেবল ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে এবং ভগবান সম্বন্ধীয় সব কিছু জানা যায়। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़ में बताया गया भक्ता माम अभिजानति, ओनली भक्ति पिच्योर पार्ट जो है, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए भगवान का गुणगान करते हुए भगवान संबंधी सब कुछ मालूम कर सकेगा। नहीं तो नहीं, किधर भी जाके ऐसा आपको मौका नहीं आने वाला है। जहाँ पर सत्संग हो रहा है वहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है और भगवान संबंधी मालूम होना पड़ रहा है। और मैं कौन हूँ इसका बारे में भी इधर मालूम हो रहा है। नहीं तो हम लोगों को किधर भी जाएगा तो मैं कौन हूँ ऐसा मालूम नहीं होगा। मैं से झूठा अहंकार लेके बैठा रहूँगा और सोचूंगा जो मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, ऐसा जो है लाइक दैट। तो इसलिए इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, किधर हम लोगों को मिलेगा सत्संग में। तो सत्संग होना सबसे ज़रूरी है। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে এইভাবে ভগবানকে জানতে পারেন তাহলে তক্তাবা দেহ পুনর্জন্ম নৈতি, জড় দেহ ত্যাগ করার পর তাকে আর এই মেটেরিয়াল জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয় না।
हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण का साथ कैसे हम लोग संबंध कर सकता हूँ। इधर फिर से एक श्लोक बताने को जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 4th चैप्टर 9 नंबर श्लोका में बताने को जा रहा है जो जन्म कर्म च ने दिव्यमेवं जो व्यक्ति तत्वतः तक्ता देह पुनर्जन्म मामिति सबुजन। कृष्ण भगवान का सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का जन्म कर्म साधारण मनुष्य का तरह नहीं है, वो दिव्यम है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं जो व्यक्ति तत्वतः तत्वा देह पुनर्जन्म मामिति सबुजन। इसलिए इधर बताने को जा रहा है जो मनुष्य को ये मालूम चल जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण सबका पिता परम पिता जो है उसका जन्म कर्म दिव्यम है। खुद धरती में आता है, धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का वो करता है, फिर खुद धरती से चला जाता है। तो यही पाकित धर्म है और यही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, सबका पिता परम पिता। ये बोलने का कोई मेरे को डर नहीं क्योंकि सबका पिता यही है, इसका ऊपर कोई नहीं है। तो ये मेटीरियल जगत में जो मनुष्य को ये मालूम चल जाता है जो भगवान दिव्यम है, आता है खुद फिर धरती से चला जाता है, उसको और मेटीरियल जगत में जन्म ग्रहण नहीं करता है। भगवत धाम जो भगवान का ब्रोजो धाम वहाँ शिफ्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। जहाँ से हम लोग का वहाँ जाना जो है मोक्ष होते हुए, जो मोक्ष डिलीवर होते हुए और गो बैक टू गॉड हेड, ये हम लोग को हो जाता है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और कृष्ण भगवान का साथ हम लोग कैसे कनेक्टिव रख सकता हूँ। पक्षांतरे তিনি ভগবত ধামে ফিরে যান, সেটি হচ্ছেন চরম পূর্ণতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতায় 8 অধ্যায় 15 নম্বর বলেছেন মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম অশাশ্বতম নাপ্নুবন্তি মহাত্মান সংসিদ্ধিম পরমম গতাহ। মহাত্মাগণ ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখময় নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তারা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर कृष्ण भगवान का साथ हम लोग कैसे कनेक्टेड रख सकते उसका बारे में चर्चा हो रहा है। और भगवान का पास फिरे जाने के लिए जो गो बैक टू गॉडेड लिबरेटेड कहा जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो पूर्णता लाभ होएगा भगवान का गुणगान करते हुए वो हम लोगों को मोक्ष ऑटोमेटिकली मिलेगा। उसका बाद भगवान धाम में जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एनी टाइम भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, 4 नियम पालन पड़ेगा। और इसका बाद और एक श्लोक इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 15 नंबर श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। ओजोनदास श्लोका में से एक कहा जाएगा मामुपेत्तो पुनर्जन्मो दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानो संसिद्धिम परामाम गताह। इसका मीनिंग इस तरफ से जो लोग भक्ति मार्ग में है व पिचुअल पार्ट में है, जो लोग योगी है भगवान का इन टाइम गुणगान कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, और जो लोग साधु पुरुष महात्मा है वो लोग क्या कर रहे हैं, ये दुखमय ये जो दुखालयम अशाश्वतम ये दुखालय जो संसार का दुनिया भगवान ने जो बनाया इसमें और संसार करने के लिए जन्मग्रहण नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे सर्वोच्च सिद्धि लाभ कर रहे, भगवान को प्राप्त हो रहा है। तो कौन मनुष्य भगवान को प्राप्त हो रहे जो इन टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, जो लोग महात्मा है, जो लोग पिचुअल पार्ट में एनी टाइम गुणगान कर रहे हॉल मनुष्य को बात रहे जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्ण का वाणी, और प्रचार प्रसार कर रहे, प्रचार और प्रसार बोलेगा तो पहले खुद आचार कर रहे उसका बाद प्रचार कर रहे, वही भगवान का सबसे प्रिय है। तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो रहा है, हाई स्टेज जो है कृष्ण भगवान का जो धाम वहाँ जाने के लिए।
और ये दुखमय संसार में आने के लिए नहीं सोच रहे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्यों ये बात बताने को जा रहे हैं? क्योंकि चल रहे भगवान का साथ कैसे हम लोग कनेक्टेड रख सकता हूँ अजामिल का स्टोरी का ऊपर। इसलिए महात्मागण जो लोग पंडित व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन और भक्तिपरायण योगीगण जो लोग इन्हें भगवान का गुणगान कर रहे हैं, डिवोटी जो कहा जाएगा, ये लोग ये दुखालयम संसार में नहीं आता है। वो लोग क्या करते हैं? भगवत धाम में बात करते हैं। अगर कोई भी टाइम पे आ भी गया तो अच्छा परिवार में जन्मग्रहण करता है और वहाँ से भक्ति मांग लेते हुए पास वापस जाता है। इसका बाद मैं और एक टॉपिक ले लेता हूँ, भगवाने दिव्य नाम कीर्तन और समर्थने प्रणाम। मतलब भगवान का जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का जो नेम, होली नेम का मतलब प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए कैसे हम लोग करेगा, उसका चर्चा प्रभुपाद दे रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करार महत्व सम्बन्धे गवेषणा करार कोनो प्रयोजन नेই। अजामिलेर इतिहासे भगवानेर पवित्र नाम कीर्तनेर प्रभाव एवं निरंतर এই नाम कीर्तनकारीर महिमा विषये যথেষ্ট প্রমাণ। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলই নাস্তেব্য 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 গতির অন্যথা। কলহ এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করায় উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায়। এছাড়া আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই, আর কোনো গতি নেই। এই কলিযুগে মুক্তি লাভের জন্য কেউই কর্মকাণ্ডে অনুষ্ঠান করতে পারে না, তা অত্যন্ত কঠিন। তাই সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমস্ত আচার্যরা উপদেশ দিয়েছেন যে এই কলিযুগে ভগবানের নাম কীর্তনই হচ্ছে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র পন্থা। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का होली नेम कीर्तन में समर्थ होते हुए दंडवाद प्रणाम करता हूँ। एक बात आने को जा रहे हैं, तो इधर बात रहे जो दे आर नाउ होली नेम हरे कृष्ण महामंत्रों का महत्व हम लोग खंडन करने को जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये अप्राकृत तो गोलोक वृंदावन से लेके आया हम लोगों को जो कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इधर अजामिल का इतिहास देखेगा तो पवित्र नाम का कीर्तन का प्रभाव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसका महिमा है हम लोग को आंखों का सामने दिखाई दे रहा है, बात सुनाई दे रहा है यूट्यूब का ऊपर बताने को जा रहा है। ये हकीकत स्टोरी है, ये भागवतम का स्टोरी है, ऐसा वैसा नहीं है। क्योंकि कोई मनुष्य अगर भगवान का दिव्य नाम लेगा तो उसको फीलिंग्स आएगा। मैं ये वादा करता हूँ, करके तो देखिए सुबह मॉर्निंग 3:30 बजे उठ के एक माला सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का सामने जॉब कीजिए, देखिए क्या आपको फल मिल रहा है। और इधर बताने को जा रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों के लिए कलियुग मनुष्य के लिए एनी टाइम बताने को गया हरि नाम करो, मतलब एनी टाइम भगवान का दिव्य नाम लो। और उसने एक श्लोक बारंबार बताने को गया हर भक्त लोगों को। वो श्लोक इस तरफ से लाइक दैट हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलुई नास्तेब्য 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 गतिर अन्यथा। इसका मीनिंग्स कलह, कलह बोलेगा तो एनी टाइम कैचा जो झगड़ा झाटी कहा जाएगा, क्या बोलता है जो एनी टाइम कलह बोलेगा तो एनी टाइम खराब बातों में
उच्च स्वर में आवाज़ करना, भगवान का नामों पे नहीं, खराब बातों में ज़्यादा उच्च स्वर में बातें करना, एवरीथिंग, जैसा फिल्म बोलो, क्रिकेट मैच बोलो, इस ऐसा लाइक दैट, इसको कलह कहा जा रहा है। और प्रवंचना, एनी टाइम हम लोग को क्या होता है, एके अपर से टक्कर हो जाता है। एक कली जुग, दिस जुग इज कली जुग का महत्व तो यही है जी, एनी टाइम एके अपर से विवाद, हम लोग सुख में नहीं रह सका, कभी भी रहने के लिए सोचेगा भी ऑटोमेटिकली हम लोग को सामने विवाद आ भी जाएगा। मैं सोचूंगा कुछ भी नहीं करूँ, मैं भगवान का गुणगान करती जाओ, फिर भी वो कली का जो प्रभाव है वो आती जाएगा आपका सामने। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा हरिदास ठाकुर ने भगवान का दिव्य नाम लिया था वैसा करेगा, फिर वो कली हम लोग को प्रभाव नहीं करेगा। दिस जुग इज कली, कलह, एनी टाइम विवाद, ये कहा जाएगा। तो भगवान का दिव्य नाम श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं, होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें से हम लोग मोक्ष होते हुए भगवत धाम में जा सकेगा। कौन बताने को जा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, कलिजुग का भगवान, राधा कृष्ण मिलित जुगल रूप, भक्त वत्सल, कहा जाएगा भक्ति का जो मार्ग है वो बताते हुए, कीर्तन करते हुए एनी टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु बताने को जा रहे हैं, जो एक कलिजुग में और कोई रास्ता नहीं है, नो हैव अनदर वे, ये बताने को जा रहा हूँ। तो इधर बताने को जा रहा है जो कलिजुग में भगवान का नेम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। 3 बार 3 टाइम बताने को, क्यों बताने को जा रहे हैं ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का ऊपर, क्योंकि हम लोग जिस टाइम कोई चीज़ों में किसी को भी विश्वास नहीं होता है, हम लोग क्या बोलता हूँ, 3 सत्य करता हूँ, ऐसा बताने को जा रहा है, 3 सत्य करता हूँ, जो मैं नहीं किया, जो भी लाइक दैट। तो ऐसा इसलिए इस श्लोक में भी वही बात बताने को जा रहा है, जो नास्तेबो गतिर अन्यथा, मतलब हरि नाम छोड़ के और कोई अनदर वे नहीं है। एक कलिजुग का मुक्ति, मोक्ष, जो लिबरेशन कहा जाएगा बट डिलीवरेशन, मुक्ति का पंथा है। कर्मकांड हम लोग को मेटीरियल जगत के लिए बहुत कठिनाई है, इसलिए सबसे इजी प्रोसेस शास्त्रों में जो बताने को जा रहा है एनी टाइम, भगवान का दिव्य नाम, और आचार्यगण भी बताया कलिजुग में नाम ही कृष्ण का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, भगवान का दिव्य नाम में एवरीथिंग पावर है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। नामकारी बहुधा निजो सर्व, सब कुछ पावर नाम भी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये शिष्टाष्टकम का वाणी है। तो देखिए ये भव रोग हर मनुष्य का, ये मेटीरियल जगत के एक बीमार जैसा हो गया, जैसा हम लोग को बुखार होता है, सर दर्द, एवरीथिंग होता है, और मेटीरियल जगत में जो नेचर का बीमारी है उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र मूवमेंट हर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार कर रहे, हम लोग उसमें एक्टिव होते जाइए। देखिए छोटा मोटा भूल त्रुटि हो सकेगा, फिर भी मुश्किल नहीं, भगवान ट्रूथ है, भगवान एनी टाइम विराजमान है। आप करके देखेगा, भगवान का दिव्य नाम में कोई गुनाह नहीं है, तो वो सबसे परफेक्ट है। और कलिजुग का ये भवरोग का सबसे इम्पोर्टेंट पंथा भी है। ये कौन बताने को गया? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कलिजुग का भक्त वत्सल है, राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है। ओके, तो इसलिए हम लोग करने के लिए क्या बाधा है? देखिए कोई मनुष्य ऐसा सोच रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कैसा भगवान है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे शास्त्रों में दिया गया जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का भगवान है, और वो ऐसा वैसा नहीं, राधा कृष्ण
मिलित जुगल रूप जो है वो फॉर्म है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। और जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर नवद्वीप धाम में मन प्रकट हुआ था, उस टाइम सबको भगवान का बारे में, जैसा हरिदास ठाकुर को राधा कृष्ण मिले तो जुगल रूप दिखाया था, और जितना सारे भक्त था सब कोई अलग अलग कृष्णा का फॉर्म दिखाया था। तो हर मनुष्य को मालूम चला जो ये भगवान है। जैसा जोगाई माधाई का बारे में थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। जोगाई माधाई जो था बहुत दोस्तू था, तो उसने हरि नाम करने का टाइम वो क्या किया था, उसका जो हरि नाम का जो क्या बोलता है जो ढाक होता है मिदंगो करतल जो होता है उसमें वो फेंकने के लिए स्टार्ट कर दिया था। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किया था, चक्र मांग लिया था, चक्र आ भी गया था। तो दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु का पाँव में गिर के प्रणाम किया और बोला जी हम लोग को मतलब माफ़ कर दीजिए, हम लोग अभी से आपका ही गुणगान करेगा और भगवत धन। देखिए ये भगवान का गुण है, भगवान को भी गुस्सा नहीं होता है, कलियुग का भगवान। ये जो भक्ति भाव, क्योंकि जोगाई और माधाई बहुत डेंजरस मनुष्य था, वो नित्यानंद प्रभु को ऐसा थोड़ा सा मार के खून निकाल दिया था। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुस्सा हुआ था, नहीं तो श्री चैतन्य महाप्रभु का कली युग में गुस्सा होने का कोई ज़रूरी नहीं है। वो भक्त वत्सल है, भक्तिर भाव है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को भी किसी का सामने अस्त्र नहीं और उठाया। कृष्ण भगवान भी सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा सेम ही है, उसने भी बताया था जिस टाइम भक्ति लोग मार्ग का जो लोग मतलब थोड़ा खराब कर्म करेगा मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। जैसा कुरुक्षेत्र जंग का टाइम पे हुआ था, जो पापी व्यक्ति था उसको विनाश किया था, साधु लोगों को रक्षा किया था। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, कभी कभी गुस्सा को आना भी पड़ रहा है। क्यों, जिस टाइम भक्तों का ऊपर कोई मनुष्य हाथ उठाएगा, अगर प्योर डिवोटी हो तो भगवान खुद आके उसको विनाश करता है। जैसा अभी भी कली युगों में जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोग क्या करता है, नृसिंह भगवान का गुणगान करता है। क्यों करता है, क्योंकि नृसिंह भगवान भक्त लोगों को रक्षा करता है एनी टाइम, जैसा प्रहलाद महाराज को किया था। और बहुत सारे मनुष्यों का अभी भी रक्षा कर रहे हैं। अब लोगों को मालूम होना चाहिए, हर जगह बहुत सारी स्टोरी आता है जो हम लोगों को जो ये है मतलब हिरण्यकशिपु को मारा था, जो नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को रक्षा किया था, उसका पिता ने बहुत तंग किया था। अभी भी कली युग में नृसिंह भगवान एनी टाइम भक्त लोगों को रक्षा करने के लिए पीछे पीछे घूमते ही रहता है, क्योंकि ये भगवान है कली युग को रक्षा करने के लिए। जो डिवोटी लोगों को तंग करके उसको कभी नहीं छोड़ता है कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर और भगवान दिव्य नामों का समर्थ होते हुए हम लोग कीर्तन करते उसको प्रार्थना करता हूँ। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामीर पितार सभाয় হরিদাস ঠাকুর প্রতিপন্ন হয়েছিলেন যে নামাভাসের ফলে মুক্তি লাভ হয়। মার্তি ব্রাহ্মণ ও মায়াবাদীরা বিশ্বাস করে না যে এভাবে মুক্তি লাভ করা যায়, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের এই উক্তির সত্যতা শ্রীমদ্ ভাগবতের বহুত উক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে একটা শুদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যমরাজ বলেছেন ভগবানের নাম, গুণ এবং লীলা কীর্তন করার মাধ্যমে পাপের সমস্ত কলুষতা থেকে অতি সহজেই মুক্ত হওয়া যায়। এটা হচ্ছে পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় যা শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और भगवान का दिव्य नामों में समर्थन होते हुए
सैलेंडर। दे आर नाउ रघुनाथ गोस्वामी का पिता। हरिदास ठाकुर एक बार उसका सामने चला गया और नाम का लेते हुए मुक्ति लाभ होएगा ऐसा बताया। और बामभूम और मायावादी लोग इसमें विश्वास नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करके मुक्ति नहीं मिल सकता है। तो हरिदास ठाकुर इसका उक्ति सत्य श्रीमद् भागवत में उक्ति है, इसका बारे में बहुत मतलब चर्चा किया हुआ है भगवान का दिव्य नामों से। और श्रीमद् भागवत में बहुत जगह पे इसका एग्जाम्पल भी है। सेम जमराज, जम का जो राजा है उसने बताया जो भगवान का गुण लीला से हर पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने तो पाप का हिसाब निकास करता है। तो ये एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे और उसको मालूम है एक कलियुग मनुष्य के लिए भगवान का दिव्य नामी मुक्ति का एकमात्र रास्ता जो कहा जाएगा रोड। तो इसलिए देखिए मोक्ष जो है लिबरेशन जो है ये एकमात्र उपाय कौन सा है, भगवान का दिव्य नाम। और जो मनुष्य पाप करते जा रहा है वो जमराज उसको कभी नहीं छोड़ता है। और जो लोग निर्देश का ऊपर से शास्त्र अध्ययन करके भगवान का गुणगान कर रहे वो जमराज बताने को जा रहे हैं, उसको मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। देखिए जमराज भगवान का प्योर डिवोटी है और उसका जो कर्म है वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ता है, वो सबसे पालनी करती ही जाता है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान दिव्य नाम का कीर्तन एंड उसका समर्थने दंडवाद प्रणाम। যেমন শিল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকে ভাষ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন, স্বয়ং প্রাতর্গৃহণ ভক্তা দুঃখ গামদ বিমুচ্যতে। সকালে এবং সন্ধ্যায় কেউ যদি সর্বদা গভীর ভক্তি সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন তাহলে তিনি সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি হতে পারেন। আর একটি উদ্ধতিতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রতিদিন যদি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করা হয় তাহলে মুক্তি লাভ করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन और दंडवाद प्रणाम का बारे में। तो इधर बताने को जा रहे हैं शील श्रीधर स्वामी महाराज जो था उसका उल्लेख में श्लोक भाष्य में दिया गया है जो स्वयं पातर्गृहीण भक्ता दुख गामादो विमुच्यते। कोई मनुष्य सुबह 3:30 से 4:30 या 5:30 बजे का अंदर मंगल आरती भगवान का गुणगान करेगा, तुलसी आरती करेगा और संध्या में जो सांझ का टाइम पे भगवान का गुणगान करेगा और संध्या आरती करेगा तो वो मटेरियल जगत में रहते हुए भी वो अच्छा तरफ से भगवान का पवित्र नाम कीर्तन करते हुए आनंद में रह सकेगा। और मटेरियल जगत का जितना सारी दुख मतलब मटेरियल रहने के लिए बहुत सारी दुख दुर्दशा हम लोगों को मिलते जाता है वो सब से वो मोक्ष हो जाता है, मुक्ति जो कहा जाएगा वो मिल जाता है। और इसमें और एक प्रतिपन्न करके बताने को गया जो मनुष्य भगवान का निरंतर पवित्र नाम श्रवण एंड कीर्तन कर रहे उसको मुक्ति मिल रहा है, जो मोक्ष लिबरेटेड मिल रहा है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवानी दिव्य नाम कीर्तने समर्थने दंडवाद प्रणाम। इधर बताने को जा रहे और एक उद्धतिते বলা হয়েছে শ্রবণম কীর্তনম ধ্যানম হরেরদ ভূত কর্মণঃ জন্ম কর্ম গুণনাম চ তদর্থে
খিল চেষ্টিতম। ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের কথা সর্বদা শ্রবণ কীর্তন ও ধ্যান করা উচিত এবং সর্বোত্তমে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমদ্ ভাগবত 11 ক্যান্ট 3 চ্যাপ্টার 27 নম্বর শ্লোকা শিলধর গোস্বামী পুরাণ থেকে উদ্ধৃত দিয়েছেন। পাপ ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাম তম অহর্নিশম। কেবলমাত্র দিবারাত অহম নির্মিষম ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। अधिकंतु তিনি श्रीमद् भागवत में और एक उल्लेख दिए छे। ओके, इसका मीनिंग मैं पहले देख लेता हूँ हिंदी में। तो इधर बात आने को जा रहे हैं, एक श्लोक आ रहे इस आज जी दे रहे जो श्रीमद् भागवतम से इधर उद्धस्त इस तरफ से लाइक दैट श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरदभूत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदेर थेल खिलो चेष्टितम। इसका मीनिंग इस तरफ से भगवान का अद्भुत कार्यकलाप मतलब भगवान का जो क्रियाकलाप है उसका बातों का श्रवण करना, मतलब भगवान का लीला समूह श्रवण करना और कीर्तन सिंगिंग करना और ध्यान भगवान का ध्यान का ऊपर विश्वास रखना। इसमें भगवान संतुष्ट विधान होता है। तो ऐसा करेगा तो भगवान संतुष्ट होता है। भगवान को क्या चाह रहा है, भगवान क्या चाह रहे हैं भक्ति लोगों से, वो क्या चाह रहे हैं जो एनी टाइम भगवान का गुणगान करे। यही कृष्ण भगवान एनी टाइम मनुष्य का ऊपर से मांग रहे हैं और कुछ नहीं। इसमें भगवान सबसे प्रसन्नता होता है। तो क्यों एक कली युगों में भगवान का लीला श्रवण कीर्तन डांसिंग सिंगिंग चैंटिंग यही इसमें भगवान संतुष्टि विधान होता है और दूसरा कुछ चीज़ें से नहीं। भगवान बहुत सिंपल चीज़ मांगता है। भगवान को ये नहीं चाहिए जो मेरे को बड़ा बिल्डिंग दिला दो, मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो। नो, भगवान क्या बताने को जा रहा है जो एनी टाइम तुम मेरा स्मरण करो, मेरा कीर्तन करो और मेरा ध्यान में मग्न रहो, इसमें मैं प्रसन्नता होता हूँ। चल रहे अजमेर का स्टोरी के ऊपर भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन और कैसे भगवान को हम लोग भगवान का पास सरेंडर कर सकता हूँ। ओके, तो श्रीमद् भागवत में 11 कैंट 3 चैप्टर 27 नंबर श्लोका श्रीधर स्वामी पुराण से लिया गया। पापोक्षयश्च भवति सर्वतम तमो अहर्निशम। ओनली केवल मात्र दिवारात्रि दिन और रात में भगवान का पाद पद्म का स्मरण करना, मतलब भगवान का गुणगान करना और भगवान को एनी टाइम माइंड में स्मरण रखने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें से हम लोग को मेटीरियल जगत में जो पाप होता है उसमें से मोक्ष मिल जाता है। हम लोग को जो मुक्ति जो कहा जाएगा लिबरेशन बर्थडे लिबरेशन जो है ये मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? भगवान का दिन और रात्रि में एनी टाइम भगवान का स्मरण रखना पाद पद्मों का और भगवान का गुणगान करने का। तो ये कहाँ से लिया गया? पुराण से कहानी को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। अधिकंतु तिनी श्रीमद् भागवत 6 कैंट 3 चैप्टर 31 नम्बर থেকে উদ্ধৃত দিয়েছেন। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल ममोहसाम महतामपि कैरव्य सिद्धैकान्ति क निष्कतम। सुखदेव गोस्वामी বলেছেন, হে গুরুনন্দন, ভগবানের নাম সংকীর্তন গুরুতর পাপ সমূহে উচ্ছেদ করতে পারে। তাই সেই নাম সংকীর্তনই সমগ্র জগতের মঙ্গল স্বরূপ। হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का दिव्य नामों का कीर्तन एंड दंडवाद प्रणाम का बारे में। तो सुखदेव गोस्वामी बताने को जा रहे हैं, हे कुरुनंदन को संबोधन दे रहा है। और श्रीमद् भागवत में 6 कैंप 3 चैप्टर 31 नंबर श्लोका इस तरफ से, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगनो मंगलो ममोह सम महतामुपि कोइरव्यो सिद्धोई कांति कुनिस कीर्तन। ये जो है इसका मीनिंग इस तरफ से, भगवान का दिव्य नाम का मतलब जो लेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवान का दिव्य नाम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने को जा रहा है। तो कलियुग मनुष्य के लिए और बहुत सारी पाप को उच्छेद कर देता है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए भगवान का दिव्य नाम का लेते हुए हम लोग कलियुग में बहुत सारे पाप खत्म हो जाता है और हम लोग को क्या सोचना चाहिए, और पाप कर्म नहीं करूँ। और ये नाम कीर्तन में हर वर्ल्ड में मंगलजनक होगा। मंगलजनक बोलेगा तो शांति, जो हर वर्ल्ड में एक अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में हर मनुष्य एक साथ में रह सकेगा। नहीं तो एनी टाइम क्या होगा, हम लोगों को हिंसात्मक हो जाएगा। हिंसात्मक हो ही जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ भगवान का दिव्य नामों का ऊपर हर मनुष्य एक छत्र छाया पे रहते हुए रहेगा तो सबसे अच्छा होगा। तो हम लोगों को जो मतलब मेटीरियल जगत में एनी टाइम रहते हुए आनंद तो दे सके वो भगवान का दिव्य नाम, और कोई नाम में इतना इंजॉयमेंट नहीं है। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का दिव्य नाम कीर्तन और প্রণাম, দণ্ডবাদ প্রণাম। এই সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রমাণ করে যে নিরন্তর ভগবানের পবিত্র কার্যকলাপ নাম যশ ও রূপের কীর্তন এবং শ্রবণের ফলে মুক্তি লাভ করা যায়। সে সম্বন্ধে 2 कैंप 3 चैप्टर 24 নম্বর শ্লোক আমি খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতা বো লতা মঘ ঘনির হরনাম পুংসাম। কেবলমাত্র ভগবানের নাম উচ্চারণ করে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन और सरेंडर कैसे हम लोग करता हूँ। और इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे, बहुत सारी शास्त्रों के ऊपर बताने को गया, एनी टाइम ऑल टाइम भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का पवित्र होली नेम उच्चारण करने का, और भगवान का जॉस, भगवान का कितना सारे जॉस है, भगवान का गुण कैसा है, लीला कैसा है, और इसमें से ऐसा करेगा तो हम लोगों को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति जो कहा जाएगा। और इसमें से एक एग्जाम्पल भी दे रहा है 2 कैंप 3 चैप्टर 24 नंबर श्लोका में इसका वर्णन किया हुआ है। एता बोलता लघु घनीर हरणाय पुंसाम। केवल मात्र मतलब ओनली भगवान का दिव्य नाम उच्चारण करेगा तो एवरीथिंग प्राप्त से मोक्ष हो जाएगा। आवार इधर भी बताने को जा रहे हैं श्लोक का ऊपर, जो केवल मात्र भगवान का नाम से सब कुछ पावर है, उसमें से हम लोगों को मोक्ष मिल सकेगा। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই শ্লোকে ব্যবহৃত অলম শব্দটি ইঙ্গিত করে যে ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণই যথেষ্ট। এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সবচাইতে প্রামাণিক সংস্কৃত অভিধান অমর কোষে উল্লেখ করা হয়েছে অমলম ভূষণ প্রজাতি শক্তি রাবণ বাচকম। অলম শব্দের প্রয়োগ ভূষণ
পর্যাপ্ত, শক্তি, বারণ, এই সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অলম শব্দটি ইঙ্গিত করে যে অন্য কোনো পন্থার আর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই যথেষ্ট। কেউ যদি অশুদ্ধভাবেও এই নাম কীর্তন করেন তাহলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, भगवान का दिव्य नेम, होली नेम भगवान का, और उसका सामने प्रणाम, मतलब दंडवत प्रणाम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण का सामने। ये श्लोक में एक व्यवहार आ रहे अलम, ये जो वर्ड इंगित दे रहा है भगवान का नेम उच्चारणी, एक मतलब যথেষ্ট, मतलब एवरीथिंग वही है। ये जो वर्ड विभिन्न मतलब जायगा में यूज़ किया हुआ है। प्रामाणिक संस्कृत अभिधान में अमर कोशे इसका उल्लेख है। अमलम भूषण पर्याप्ति शक्ति रावण वाचक। अलम वार्ड प्रयोग भूषण पर्याप्त शक्ति बारण, এই সমস্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। मतलब ये जो भूषण अलम भूषण ये जो है अला, इसमें से हम लोग को मालूम चलता है जो ये इंगित दे रहा है जो भगवान का पवित्र नाम ही ओनली परफेक्ट है और कुछ नहीं। और भगवान का पवित्र नाम एनी टाइम जो लोग ले रहे हैं वही सबसे परफेक्ट मार्ग में भी है, ये बताने को जा रहा हूँ। और कोई मनुष्य अगर अशुद्ध में होते हुए मतलब परफेक्ट मार्ग में नहीं है फिर भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी मुश्किल नहीं है, वो भी पाप से मुक्त होएगा। ये मैं बताने को जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ शास्त्र को बताने को जा रहा है। तो भगवान का दिव्य नेम हर मनुष्य को लेना चाहिए, कितना भी पापी होने दो, ठीक है ठीक है, छोड़ देगा पाप कर्म वो सबसे परफेक्ट होगा। अगर नहीं भी छोड़ सके तो फिर भी भगवान का नाम लेते जाओ, मुश्किल नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बातें। भगवाনের पवित्र नामेর এই শক্তি অজামিল উদ্ধারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অজামিল যখন নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করেছিলেন তখন তিনি ভগবানকে স্মরণ করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তার পুত্রকে স্মরণ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় অজামিল অবশ্যই খুব একটা নির্মল চিত্ত ছিলেন না, প্রস্তুতপক্ষে তিনি এক মহাপাপী রূপে বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময়ে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৈহিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয় থাকে। এই রকম একটি অপ্রতিভ অবস্থায় অজামিলের পক্ষে স্পষ্টভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন ছিল। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण का दिव्य नाम का कीर्तन और सरेंडर करते हुए। तो इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे देयर नाम सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण का पवित्र नेम होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र का जो पावर अजामिल को हम लोगों को सामने उद्धार दे रहा है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं? अजामिल नारायण, भगवान का नारायण जो है वो भी भगवान ही है, पवित्र नाम उच्चारण किया था, नारायण नारायण उच्चारण किया था, भगवान को स्मरण किया था, मतलब नाम उच्चारण से लाइक दैट। ऐसा अजामिल भगवान का नाम नहीं लिया था, वो क्या किया था, उसका जो पुत्र है छोटा पुत्र उसका नाम स्मरण कर रहा था और एन का टाइम पे उसको पुत्र को ऐसा पुकार रहा था, तो उसमें से मतलब वो भगवान का नाम नहीं लिया, वो बहुत पापी नाम में विख्यात था। इसलिए तो अजामिल का आत्मा को जमराज लोग लेने को आया था, क्योंकि भगवान का नाम लिया
इसलिए वो उद्धार हो गया, मृत्यु से रक्षा मिला। तो देखिए ये हम लोगों को एक एग्जाम्पल है, भागवतम का स्टोरी है। हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, तो लोगों को मालूम होना चाहिए जो अजामिल का ऐसा भगवान का नाम लेने का साथ साथ उद्धार हुआ था। क्योंकि जिस टाइम कोई मनुष्य का मृत्यु आता है उस टाइम उसका ऐसा स्वाभाविक अवस्था नहीं रहता है, वो क्या करेगा नहीं करेगा कुछ मालूम नहीं चलता है। फिर भी अजामिल उसका लड़का का नाम उच्चारण किया था, इसलिए अजामिल को उद्धार मिला। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चल रहे भगवान का पास सरेंडर करते हुए अजामिल का स्टोरी का ऊपर। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণের ফলে অজামিল উদ্ধার লাভ করেছিলেন, অতএব যারা অজামিলের মতো পাপী নন তাদের কথা কি কথা, তাহলে স্থির করা যায় যে দৃঢ়ব্রত সহকারে ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করা উচিত। কারণ এর ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মায়ার বন্ধন থেকে নিশ্চয় উদ্ধার লাভ করা যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का दिव्य नाम का कीर्तन और भगवान का सामने पूर्ण धन्यवाद प्रणाम। तो देखिए इधर बताने को जा रहा है जो प्रभुपाद जी लिख रहे, अजामिल बहुत पापी था, फिर भी वो भगवान का नाम स्मरण नहीं किया था, वो खुद का लड़का का नाम स्मरण किया था। वो क्योंकि उसका जिस टाइम बॉडी छोड़ने वाला था उसका इतना शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं था, बहुत कठिनाई का टाइम पे होते हुए अजामिल नारायण नाम उच्चारण किया था। वो भी भगवान का नहीं, वो खुद का पुत्रों का नाम लिया था, वहाँ से उसको उद्धार मिला। तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोगों को कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत भी कृष्ण भावनामृत मार्ग में प्रोसेस कर रहे व प्रोग्रेस कर रहे बा भगवान के लिए कर्म कर रहे, कोई चैंटिंग कर रहे, कोई भगवान का मंदिर मार्जन कर रहे, कोई प्रसाद वितरण में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, कोई गाड़ी चला रहे, कोई रोड में डिवोटी लोगों को लेके मंदिर में भेज रहे, ऐसा लाइक दैट बहुत सारे कर्म है जो लोग थोड़ा बहुत कर रहे, कोई मानी देख के हेल्प कर रहे प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं